सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीजें लगता है कि है सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। हाँ जी, इसे एक दे नाल जोड़ के बेड़ा जग दा पार करन। तो ये बेड़ा जग का इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना जमीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़े, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज मिल गई है, जो कभी एक सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। हाँ जी, श्वास श्वास इक नु सिमरण दूजा कदे त्यागण ना। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिप जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहां पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात की ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज्यादा से ज्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाए, उसी तरह अपने जीवन को चला पाए जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी, कहे अवतार और पूरे गुरसिख एक नु कदी भुलावण ना। तो फिर ये जो एका है ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हो, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए, तो ही
सब कुछ है, नहीं तो वो एहसास जिस पल खो दिया समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बिताएं, सामाजिक रूप में ठीक जिंदगी चले, इसलिए डर के भक्ति कर रहे हैं। और फिर एक जिज्ञासु कैटेगरी आती है जहाँ एक ये अंदर मन से कि ये परमात्मा क्या है, हम क्या है, हमारा इस परमात्मा को जानना क्यों जरूरी है, ये परमात्मा कहाँ है, ये कैसा है। जब वो श्रेणी आ जाती है उसके बाद जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो उत्तम ज्ञानी भक्त तो दातार कृपा करे हर एक पे कि हर कोई सिर्फ वो उस तरह का ही हर समय का ही सेवक बना रहे, हर समय का ही भक्त बना रहे, हर समय का ही ब्रह्म ज्ञानी बना रहे। कुछ समय अपनी सुविधा अनुसार नहीं, 24 घंटे तो दासी और समय ना लेके तो करते हैं, पर उसके ही रंग में रंगे रहेंगे अगर हर समय, तो ये जो असली दात है, जिस तरह ये जगह का नाम भी हमीरपुर है तो हम अमीर, तो कैसे एक ब्रह्म ज्ञान की दात जब मिल जाती है तो वो सच्ची अमीरी है। नहीं तो संसारिक ये माया ने तो आज टिकना है कल नहीं टिकना। आज आध्यात्मिक रूप में हम कितने भी एक अमीर हो जाएंगे तो कल कोई स्थिति ऐसी आ सकती है कि वो धन दौलत हमसे छिन जाए। तो अगर ऐसा दुनियावी रूप है तो उतार चढ़ाव तो हर एक के जीवन में आने ही है। तो ऐसा संतों में क्या अलग होता है, उनके जीवन में भी दुख सुख आते हैं, पर फर्क यही कि संत हमेशा इस प्रभु परमात्मा को अपने मन में बसाते हैं तो कुछ समय के लिए नहीं, वो 24 घंटे पूरी जिंदगी के लिए परमात्मा दिल में बस जाता है। और जब ये परमात्मा दिल में होता है तो एक जीवन में कुछ भी घटता है, मन इस परमात्मा पे जो हमेशा एक स्थिर है परमात्मा, अपनी स्थान से हिलता नहीं है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज देख ले, पूरे ब्रह्मांड की, वो हिलता ही रहती है सब। तो कैसे ये परमात्मा ये स्थिर पे जब हम मन टिका लेते हैं, इस स्थिर के साथ जुड़ के खुद भी स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो दुनियावी रूप पूरे दिनचर्या में कुछ भी होता रहे, मन डगमग नहीं करता। मन समय के स्थिति के अनुसार बहुत ही अपने मन को डुबाता नहीं है। अगर बुरी एक घटना घट जाए या बहुत ही बावले रूप की तरह खुशी भी नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि ये सिर के साथ जब जुड़ जाते हैं मन बहुत ही सहज हो जाता है। फिर एक गोइंग विद द फ्लो वाली बात आ जाती है कि कैसे ये परमात्मा ही जो हर चीज का करता है। जब मन इस पे टिका लिया, एक अपने आप को इसके हवाले कर दिया, तो फिर एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतनी लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है। एक हमारी चेतनता उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आजादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है।
तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे फिर ये मानवता का संदेश उस रूप में एक गुणों को अपनाने वाली बात, तो चाहे बेशक छोटी उम्र से ये पढ़ाई सिखाई जाए, पर ये जीवन में हम हमेशा इसको कोई ऊपरी पढ़ाई की तरह ना ले, कोई सिखाई गई चीज की तरह ना ले, क्योंकि जिस समय ये परमात्मा ये निराकार ब्रह्म ज्ञान से जीवन में उतर गया, वही एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की, और इसकी कोई उम्र भी नहीं। स्कूल तो फिर भी एक 12वीं कक्षा तक हो सकता है, पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है, कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को, कि कैसे एक ये भाव भी, अक्सर जो बात अहंकार की आती है वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज, नई चीज या कोई पुरानी चीज को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें, क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आंखें भी, ये कान भी, ये जबान भी, ये बुद्धि से भी हर तरह की ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फिल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीजों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटेरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत जरूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी, कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नजरों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश, वो खबर, उस पल में ही रहें, वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर, वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है, और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वही आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है, ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है, और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं है। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है।
कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज मिल गई है, जो कभी एक सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिप जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ, तो जब वो हो वहां पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात की ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज्यादा से ज्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाए, उसी तरह अपने जीवन को चला पाए जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। फिर ये जो एका है ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिक होंगे जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हो, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है, नहीं तो वो एहसास जिस तक खो दिया समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बिताएं कि जैसे एक मछली होती है जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है, वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता भूले उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो लिप वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक उस तरह ढालें कि किसने हमें जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अनसंग है, सदा है, कायम है और उसको ना कोई काट सकता है ना उसको कोई गीला कर सकता है, एक ऐसा परमात्मा जो शुरू से था और अंत तक है और उसका कोई अंत ही नहीं है, तो वैसे ही हमें भी उसके साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को भी और सुधारना चाहिए। तो उसी भाव से जब एक मर्यादित रूप में सत्संग होती है और सारी वो बातें सबकी सुनी जाती हैं तो अपना मन जहाँ हमारा और साफ होता जाता है, जीवन में अच्छे गुण आते रहते हैं और उसी तरह हम एक
और खूबसूरत ये इंसान बनते हैं। हम खुद भी इस मिशन के साथ जब जुड़े हैं तो ये निरंकारी मिशन का हम एक एक व्यक्ति, हम यहाँ एक एक महापुरुष अपने जीवन को उस तरह सुधार के रखे कि एक समाज में भी अगर कहीं जाएं तो सबके मन में यही लगे कि इस व्यक्ति के जैसे बनना है, इसके पास एक ऐसी बात है जो उसको एक हमेशा बाकियों से अलग दिखाती है। तो इस तरह हमारे कर्म ही जब वो प्रचार का रूप ले ले, हमारी भाषा ही प्रचार का रूप ले ले, हमारे सोच ही प्रचार का रूप ले ले, तो फिर हमारा ये जीवन काल जब तक है और उसके बाद जैसे लोग सुखी पर लोग सुहेला, तो किस तरह ये जीवन भी जीते हुए हमें जहाँ वो ह्यूमन वैल्यूज को रखना है, एकत्व, भाईचारा, मिलवर्तन, करुणा, दया, ऐसे अनगिनत जो भी है वो तो रखकर अपने जीवन में हर पल जीवन को जीना है। और उसके बाद ये ब्रह्म ज्ञान जो इस जीवन काल में हमें मिल गया है। सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत जो भाव शब्दों के रूप में भक्तों महापुरुषों ने सबके समक्ष रखे, जो कि देश के भिन्न भिन्न प्रांतों से आए और उन प्रांतीय भाषाओं का सहारा लेते हुए यही पैगाम मानवता का, इंसानियत का ये सब तक पहुंचाया। और एक एक शब्द हमारे लिए बहुत मायने रखता है। छोटे छोटे बच्चों की ज़ुबान से आपने सुना कि किस तरह से छोटी उम्र थी चाहे, लेकिन उड़ान बहुत ऊंची थी, संदेश बहुत ऊंचा था। जिन बच्चों को हम इस दृष्टि से अक्सर देखते हैं कि तो छोटी उम्र वाले, इनको क्या समझ है, लेकिन वही पंक्तियां जो फारसी में कही गई और अक्सर उसका जिक्र होता है कि बुजुर्गी बअक्लस ना के बसाल, कि बुजुर्गी का वास्ता अकल के साथ है ना कि सालों के साथ है। तवंगरी बदिलस ना के बमाल, अमीरी माल के द्वारा नहीं है, दौलतों के कारण नहीं है, दिल की अमीरी जिसके पास है वो अमीर है। तो यहाँ पर बच्चे भी एक बुजुर्गों की तरह ही जैसे कोई दाने होते हैं, इस प्रकार से उन्होंने, बच्चों ने भी सबके समक्ष ऐसे उत्तम भाव रखे हैं कि दया, करुणा, निष्काम सेवा वाले भाव इन्हीं की ही महत्ता हुआ करती है। संसार में आपाधापी पड़ी हुई है, लेकिन जो औरों का पहले सोचते हैं उन्हीं की महत्ता हुआ करती है। संसार में हर कोई खुदगर्जियों में जी रहा है, एक सेल्फिशनेस के साथ जी रहा है। हमेशा वो अपने आप को पहल देता है। जो भक्त महापुरुष संत हुआ करते हैं, जो सज्जन प्रवृत्ति वाले होते हैं, वो अपनों से ज़्यादा दूसरे की सोच रखते हैं। इसीलिए वो बचपन से हम पंक्ति सुनते आ रहे हैं कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल ज़माने के लिए, कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन वास्तविकता में वो जीना ही जीना कहलाता है। उस जीवन की महत्ता होती है जो औरों के लिए जिया जाता है। इसीलिए भक्तों संतों की तुलना एक नदी के साथ कर दी जाती है, एक वृक्ष दरख्त के साथ कर दी जाती है कि एक वृक्ष दरख्त होता है, वो भी औरों को छाया देता है, औरों को फल देता है, खुद वो कड़कती धूप में सारा दिन खड़ा रहता है। इसी तरह से नदी का जल भी उससे कितने कितने लाभ उठाते हैं।
तो जो सज्जन प्रवृत्ति वाले होते हैं, जो भक्त प्रवृत्ति वाले होते हैं, वो भी हमेशा औरों की सोच रखते हैं, औरों के काम आते हैं, उनके दुख सुख में शामिल होते हैं, दूसरे की पीड़ा हरने में अपने योगदान देते हैं, जख्मों पे मरहम का रूप बनकर उनका उपचार करते हैं। जो मानवता गिरती चली जा रही है, इस मानवता को बरकरार और उभारने के लिए ये कितने कितने तप और त्याग करते चले जाते हैं, कितने कितने बलिदान ये देते चले जाते हैं। इतिहास के पन्नों से हमें मिलता है कि वाकई ही ऐसे जीवन जीने वाले ही ऐसे हुए जिनका नाम रोशन हुआ, जिनके प्रति सत्कार का भाव पैदा हुआ, जिन्होंने हमेशा के लिए अपने निशान छोड़े, जिसका अनुकरण और अनुसरण करना ही एक विवेकी पुरुषों का एक कार्य हुआ करता है। तो महापुरुष संत जनों ने इस तरह से ये जीवन के द्वारा अपने ये सबके समक्ष ये मिसालें ये रखी हैं। जहाँ पर आज बटा हुआ संसार, बिखरा हुआ संसार, जहाँ पर अनेकता अभिशाप बन के रह गई है, जहाँ पर कोई एक दूसरे को एक आंख भाता नहीं है, जहाँ पर इनटॉलरेंस इतनी बढ़ चुकी है, टॉलरेंस लेवल कितना गिरता चला जा रहा है, ज़रा सी एक ज़ुबान से निकली हुई बात बर्दाश्त नहीं होती है, ज़रा सी एक मिनट की देरी बर्दाश्त नहीं होती है, किसी की भाषा बर्दाश्त नहीं होती है, किसी की जाति बर्दाश्त नहीं होती है, किसी का मज़हब बर्दाश्त नहीं होता है, किसी के चिन्ह बर्दाश्त नहीं होते हैं, किसी का पहरावा बर्दाश्त नहीं होता है, किसी के तौर तरीके बर्दाश्त नहीं होते हैं। यानी कि बिल्कुल ही कोई टॉलरेट करने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों ने पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बातें कही हैं कि हम एग्जिस्ट करें, को एग्जिस्ट करें। उन्होंने को एग्जिस्ट कहा है, केवल एग्जिस्ट नहीं कि एक जाति वाला एग्जिस्ट करे, एक मजहब वाला एग्जिस्ट करे, एक कल्चर वाला एग्जिस्ट करे। को एग्जिस्टेंस का महत्व ही तभी होता है जब हर तरह के लोग एग्जिस्ट करें। जैसे भिन्न भिन्न फूल होते हैं, वो बगीचे की शोभा बनते हैं, वो एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं। एक ही फ्लावर बेड में, एक ही क्यारी में नाना प्रकार के फूल उस क्यारी में हैं। उन फूलों को तो कभी लड़ते नहीं देखा, उन फूलों को तो नहीं देखा कि एक फूल दूसरे फूल को उखाड़ के उस क्यारी से बाहर फेंक दे। इसीलिए वो शोभायमान है, इसीलिए उनका महत्व है। इसी प्रकार से भक्त सज्जन प्रवृत्ति वाले भी, वो भी फूलों के मानंद भिन्न भिन्न प्रकार के फूल, भिन्न भिन्न महक वाले फूल, वो इस गुलजार की शोभा बनाते हैं, इस धरती को सजाते संवारते हैं, इस धरती के लिए वो वरदान बनते हैं। तो इसी की ही ज़रूरत है, क्योंकि वातावरण जो चारों तरफ के हम देख रहे हैं, ये भेदभाव, ये ना बर्दाश्त करने वाले मादे, इन्होंने आखिर क्या भला क्या किया है? मज़हब व मिल्लत की दीवार खड़ी करके आखिर इंसान की कहाँ पर भलाई हुई है? जाति पाति की दुहाई देकर जिस तरह से एक दूसरे को नकारा गया है, इससे आखिर वातावरण सुंदर बनाने में कौन सी मदद मिली है? लेकिन विडंबना यही है कि नुकसान हो भी रहे हैं, किए भी जा रहे हैं, और फिर भी इंसान के कदम उस तरफ जाने से रुक भी नहीं रहे हैं। उसी तरह से जैसे एक कोई शराबी होता है, कोई नशे करता है और उसका लिवर फेल हो रहा है, किडनी पे इफेक्ट हो रहा है, सारा परिवार
मजबूर हुआ पड़ा है, जितनी थोड़ी बहुत कमाई थी वो इलाज में लग रही है, कंगालता की हालत में पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी वो प्याला छोड़ने को तैयार नहीं है, वो उस बोतल को छोड़ने को तैयार नहीं है। नुकसान हो भी रहे हैं, शरीर का हो रहा है, जीवन हाथों से निकल रहा है, परिवार वालों के चेहरों पे मायूसी छा गई है, इसके बावजूद वो नशे की लत उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। इसी तरह से अगर मूल्यांकन किया जाए, अगर एनालिसिस किए जाए कि जो भी रास्ता इंसान ने अख्तियार किया है, जहां बंटना और बांटना हुआ है, जहां पर दुत्कारना हुआ है, जहां पर दीवारें और दरारें हुई हैं, आखिर इससे किसका भला हुआ है? किसी का भी भला नहीं हुआ है, केवल और केवल नुकसान ही हुए हैं। तो इसलिए महापुरुष संत जन इसलिए ये पैगाम दोहराते चले जाते हैं कि इंसान को ये जागृति मिले, इंसान समय रहते हुए समझ जाए और इस प्रकार से वो अपने आप को उस रास्ते पे चला दे जो रास्ता चलते हुए वास्तविकता में संसार की भलाई होती है। ये दीवारें सारी गिराकर, जैसे कल भी जिक्र हुआ कि दीवारों को महत्ता वही देते हैं जो वास्तविकता में एक संकीर्ण दिल वाले होते हैं, जो एक अज्ञानता वाले होते हैं, उन्हीं के लिए दीवारें महत्व रखते हैं। लेकिन जागरूक जो होते हैं, जो इंसानियत वाले होते हैं, उनके लिए दीवारों की कोई महत्ता नहीं होती है। वो इस प्रकार से उन दीवारों को लांघ जाते हैं, उन दीवारों से पार चले जाते हैं, उन दीवारों को गिरा देते हैं ज्ञान हथौड़े से। इस प्रकार से फिर वहाँ कोई दूरियां नहीं रह जाती हैं, वहाँ पर नज़दीकत आ जाती है, वहाँ पर करीब हो जाते हैं, वहाँ पर अपनापन वो स्थापित हो जाता है। ना को बैरी ना ही बेगाना सगल संग हमको बनाई, कि कोई पराया कोई बेगाना नहीं है, सभी अपने हैं, कोई बेगाना नहीं है, कोई एलियन नहीं है, किसी और प्लैनेट से नहीं आया है, सारे इसी धरती के वासी हैं, इसी धरती पे जन्मे हैं और सबको इस इंसानी जामे में जो आए हैं, पैदा हुए हैं, आज से पहले या आज या आने वाले समय में, ये सारे ही 5 तत्व के पुतले हैं और इन सब में एक ही नूर परमात्मा की अंश के रूप में, आत्मा के रूप में है। इसीलिए एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, लोगा भरम न भूलो भाई, खालक खलक खलक में खालक, पूरे हो सर्व थाई। ये जो सर्वत्र समाई हुई परम सत्ता परमात्मा है, यही एक घट-घट में बसती है, यही एक आत्मा के रूप में ये हर किसी में ये चेतन, एक कॉन्शियसनेस है जो ये बसती है। तो इसलिए जो इसी से अगर आई है, इसी की अंश है, तो फिर क्यों ये अपनापन पैदा नहीं हो रहा है? क्यों फिर बेगानेपन की भावना है? फिर क्यों ऊंच नीच वाली दृष्टि है? ये सब इसलिए है कि इंसान ने वो असल वाली बात समझी नहीं है। जो असल बात है वो भी इसको पकड़ में आई नहीं है। ये अभी भी अज्ञानता का अंधकार ढोते चले जा रहा है, अभी भी ऐसी ऐसी मान्यताओं से युक्त है जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, जिसका कल्याण, उद्धार, मोक्ष, मुक्ति से कोई वास्ता नहीं है। मानकर बेशक वो चल रहा है कि जो कुछ वो कर रहा है उसका वास्ता सीधा सीधा कल्याण से है, जन्नत नसीब होगी, स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे, ये परलोक में शाबाशी मिलेगी, ऐसा मानकर चल जरूर रहे हैं। लेकिन दरअसल ये मान्यता जो है ये अज्ञानता के ऊपर आधारित है। हकीकत से इसका कोई भी वास्ता नहीं है, दूर दूर का भी वास्ता नहीं है।
हकीकत यही है कि जन्नत उन्हीं को नसीब होती है जो दूसरों के लिए जन्नत बनने का कारण बनते हैं इस दुनिया में, दूसरों की खुशी का कारण बनते हैं। वो वास्तविकता में उनके हिस्से में जन्नत आती है। तो इसलिए ये इंसान की अज्ञानता ने इसको कहां कहां गिराया है, इसको कहां कहां पटका है। लेकिन हूड़मती इंसान की कि उससे फिर भी बाज नहीं आता है, फिर भी उसी रास्ते पे चलते चले जाते हैं, वही सोच संकीर्ण रखकर चलते चले जाते हैं, जिधर से गुजरते हैं विनाश और मातम फैलाते चले जाते हैं। इस प्रकार से इंसान के जीवन ये हमें इस धरती पे जीने वालों के नजर आते हैं। और वास्तविकता में ऐसे जीवन जीने वाले वो जीवन कहलाने लायक भी नहीं हुआ करते हैं। जीवन वही होता है जो प्यार के साथ जिया जाता है। जो इस तरह से जीवन विपरीत भाव से युक्त होकर जिए जाते हैं, वो वास्तविकता में उनको जीवन भी नहीं कहा जाता है। वो एक चलती फिरती लाश ही हुआ करते हैं, उनमें कोई प्राण नहीं है। प्राण जो प्यार वाली धड़कन वाले प्राण हैं, वो प्राण नहीं है। एक ऐसा ही खोखलापन है, एक केवल ढांचा है। तो महापुरुष कहते हैं कि जीवंत हो जाएं, ये जीवन हमारे जीवन को मिल जाए, हमारी धड़कनों को, दिल को सच्ची धड़कनें मिल जाएं जो प्यार के तहत धड़क रही हैं। ऐसी धड़कनें इस दिल को मिल जाएं, हर दिल को मिल जाएं, और इसी के कारण ही दिल मंदिर बन पाएगा। वरना ये दिल मंदिर नहीं बनता है। ये दिल मंदिर तभी बनता है जब इस हृदय में प्रभु को बसाते हैं, इस हृदय में प्रेम को बसाते हैं, इस हृदय को प्यार से सजाते संवारते हैं, इस हृदय में करुणा का भाव उसको स्थान देते हैं। तो तब वास्तविकता में ये मन मंदिर जिसको हम कहते हैं, ये मन तभी मंदिर बनता है। इस मन को मंदिर बनाना होता है। वरना तो जो राक्षस प्रवृत्ति वाले, जो जुल्म सितम कर रहे हैं, मन तो उनका भी है। क्या उनके मन को भी मंदिर कह दोगे? मन मंदिर, हमारे जुबान पे ये शब्द आया हुआ है कब से, इसका इस्तेमाल भी करते हैं। अगर मन मंदिर ही हुआ करता है तो फिर तो वो राक्षस प्रवृत्ति वाले, जो कत्लो गारत करने वाले, जुल्म सितम करने वाले, मन तो उनका भी है, फिर वो भी मंदिर है। मन को मंदिर बनाना होता है। मन मंदिर तभी बनता है जब इसमें इस प्रभु को स्थान देते हैं, इसको इसमें बसाते हैं, और इसी के कारण फिर वो तमाम भावनाएं, उत्तम भावनाएं, वो इस मन में से उपजती चली जाती हैं, और उसी के अंतर्गत दूसरों के साथ हम फिर व्यवहार करते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जीवन को जीवन मिले, वास्तविकता में हम कहलाएं कि वाकई ये जी रहे हैं, ये जीवन जी रहे हैं, केवल अपनी बोझ ही नहीं ढो रहे हैं, ये जीवन जी रहे हैं। तो ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से में आए, यही एक प्रार्थना, यही एक शुभकामना ये की जा रही है कि दातार ऐसी कृपा करो कि ऐसा हो पाए। ये केवल प्रार्थना ही नहीं है, ये उस ज्ञान के साथ जोड़ते हैं जिसके द्वारा ये सारे मसले हल हो जाते हैं। वो ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, जो पेचीदगियां हैं वो सुलझ जाती हैं, जो नॉट्स पड़े हुए हैं वो गांठें खुल जाती हैं। तो इस ज्ञान के द्वारा ही हमारे सामने जो पेचीदगियां हैं उससे हमें ये निजात मिल जाती है। लेकिन अगर कोई इस तरफ बढ़ता ही नहीं है, वो इसको भी बहुत उस तरह से नकारात्मक दृष्टि से देखता है, तो फिर उसकी गांठें आखिर खुलेंगी कि ही कैसे? वो तो कभी खुलने नहीं पाएंगी। जैसे अगर
उजाला चाहिए तो अगर दीपक जले हुए से गुरेज ही करते रहेंगे तो क्या अंधकार की ठोकरों से बच पाएंगे? अगर उस जलते हुए दीपक से ही गुरेज होगा, अगर उस तरफ हम बढ़ेंगे ही नहीं, तो फिर वास्तविकता में उन ठोकरों से कहाँ बचाव होगा? तो इसलिए इस ज्ञान उजाले की बात हो रही है, ये ट्रू नॉलेज की बात हो रही है, ये रियलाइजेशन की बात हो रही है। उस तरह से इंसान जैसे बच्चे होते हैं, एक बच्चा प्रे कर रहा है, एक शब्द उसके कि डियर मैथमेटिक्स सभी जानते हैं कि एक सब्जेक्ट है, और वो बच्चा वो क्या कह रहा है कि डियर मैथ्स प्लीज ग्रो अप एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम्स योरसेल्फ, आई हैव अदर प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। कि वो मैथ से घबराता है और वो कह रहा है कि मैथ्स आप ही अपना प्रॉब्लम्स जो बार बार हमारे हाथ में आती हैं आप ही सॉल्व कर लो। यानी कि उस तरफ से गुरेज कि इंसान तू भी कुछ कर, तू भी उद्यम कर, तू भी उस तरफ अपने कदम बढ़ा। और जिन्होंने बढ़ाए आज उन्हीं के नगमे गाए जा रहे हैं, आज उन्हीं के प्रति हम सत्कार का भाव रख रहे हैं। वही वो रोशन मीनारे हैं जो अंधकार में आशा की किरण के रूप में हैं। जैसे आपकी सोच है, जैसे आपकी भावना है, उसी तरह से आप भी इस उजाले में जीवन जी रहे हैं। और सही मायनों में ये जीवन ही जीवन कहलाया करता है। इस प्रकार से इस संसार में आए हैं तो वाकई ही जीवन जीने के सलीके आ गए हैं, वरना तो सारी उम्र बीत जाती है, जीवन जीने का ढंग ही नहीं आता है। तो ये जीवन जीने का सलीका आया है। तो इस प्रकार से ये भक्त महापुरुष ये औरों को इसलिए निमंत्रण देते हैं, ये सबको पैगाम देते हैं। जैसे पहले भी महापुरुषों ने इसी तरह से निमंत्रण दिए हैं कि करो विनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहाँ खाट चलो हरि लाहा, आगे बसे सुहेला। कि ये निमंत्रण देते हैं। एक और निमंत्रण ध्यान में आया। सभी जानते हैं कि स्थल होते हैं, कोई रिलीजियस प्लेसेस होती हैं, कोई टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं। तो एक वो भी मिसाल सामने आई, और वो इस रूम में के वो कैसे निमंत्रण दे रहा है। वो निमंत्रण वाले शब्द क्या हैं? वो शब्द ये हैं कि इससे पहले कोई लाए आपको मटके या जार में, जीते हुए कुछ दिन बिताओ हरिद्वार में। कि अगर जीते जी आप हरिद्वार आए नहीं और बाद में मटके में, जार में आपके एशेस वहाँ लाई जाएंगी, तो कहते हैं इससे पहले आपको लाए कोई मटके या जार में कुछ दिन तो जिंदा रहते हुए बिताइए हरिद्वार में। तो इस तरह से महापुरुष भक्तजन भी यही कहते हैं कि इंसान जितनी देर ये श्वासें चल रही हैं, इन श्वासों के होते हुए इंसान तुम परम धाम को प्राप्त कर लो। इन श्वासों के होते हुए मंजिल मकसूद प्राप्त कर लो। इन श्वासों के होते हुए इंसानियत की डगर पर चल निकलो, इससे पहले कि देर हो जाए। ये श्वास छूट गए तो फिर तो क्या कर पाओगे? कुछ ना कर पाओगे, और ये बाजी हार कर जाने वालों की शुमार में आ जाओगे। ये जीवन की बाजी जीतनी है, और इस प्रकार से इस बाजी को जीतकर अपना मुख उजला करें और वास्तविकता में संसार के लिए भी वरदान बनते चले जाएं। यही एक प्रार्थना, यही एक शुभकामना,
यही एक अरदास है। समय काफ़ी आगे बढ़ चुका है और दोपहर से ही ये सत्संग चल रहा है और कितने धैर्य के साथ आप सभी यहाँ पर उपस्थित और एक चित्त एक मन होकर इस तरह से अपनी ये घड़ियाँ बिता रहे, महापुरुषों के वचन श्रवण करके अपने आप को और एनरिच कर रहे, जो words of wisdom which were spoken by those who got a chance to express their thoughts. So we were all enriched by the words of wisdom, and also the prayers were made that may God bless all of us to follow the path which was walked by saints and sages, the path of humanity, the path of righteousness, the path of love and compassion, of tolerance. So we have to lead our life walking on such a path, and not the path which leads us to devastation, which leads us to tyranny, leads us to violence, to intolerance, cannibalism, inhumanism. We definitely do not walk on that path. So that was also prayed to God Almighty, that may God bless everybody with wisdom, with enlightenment, with this realization that the lifespan which we are living is just a spark, just a flash when you compare it to eternity. So we have always to be aware of this limited time we have, this short lifespan we have, that we should make best use of this life which we are living and lead a virtuous life, not a life which is full of vices, which is harmful for one's own self and for others. So, without taking much of your time, because already we are well past the time when we were to conclude this session, the marathon sitting, and know that our friends from North America and Europe, they are not used to for such long sittings. And also in these grounds when they were treating patients, so they were also spending so much time from morning till they arrive in this pandal. So already often we use the term that drained out, but though physically we might be feeling tiredness, but at the same time we were getting supplements nourishing us by the thoughts which we were getting, the words of wisdom we were getting. They were enriching us and side by side making us fresh. तो साथ संगत दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा। साथ संगत जी धन विश्वास। साथ संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है विश्वास। विश्वास की शक्ति, एक अद्भुत यात्रा। तो चलिए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, आकाश में जब घने बादल छा जाते हैं तो हमें सूर्य नज़र नहीं आता, लेकिन क्या वह होता नहीं है
होता है, ठीक वैसे ही जब हमारे जीवन में दुख के बादल मंडराते हैं तो हमें लगता है प्रभु ने हमारा साथ छोड़ दिया। लेकिन जो विश्वास करता है वह जानता है कि प्रभु कभी दूर नहीं होते, वे बस परीक्षा ले रहे होते हैं। सत्संगत जी आज की यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन की सबसे कठिन घड़ी में भी ईश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ा और वही विश्वास उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। सत्संगत जी एक छोटे से गांव में एक निर्धन लेकिन संतोषी किसान रहता था जिसका नाम शिवदत्त था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, परंतु उसके मन में भगवान निरंकार पर अटूट विश्वास था। सुबह की शुरुआत वह भगवान के नाम से करता, खेत जोतता, बच्चों को संस्कार देता और रात में परिवार के साथ प्रभु भजन करता। एक दिन शिवदत्त के खेत में आग लग गई। जो कुछ बचा था वह भी बारिश ने बर्बाद कर दिया। ऊपर से साहूकार कर्ज मांगने आ गया। गांव वाले कहने लगे, अब तो सब खत्म हो गया शिवदत्त। मगर शिवदत्त सिर्फ मुस्कुराया और बोला, सब कुछ खत्म हो सकता है पर मेरा विश्वास नहीं। शिवदत्त को अपना गांव छोड़कर नगर जाना पड़ा। वहाँ वह मेहनत मजदूरी करता, लेकिन समय ने जैसे कस्में खा ली। एक दिन बुखार, एक दिन चोरी, एक दिन दुर्घटना, परंतु हर बार उसके होठों पर एक ही वाक्य होता, जो कुछ होता है प्रभु की मर्जी से होता है। एक दिन वह एक पुराने मंदिर के बाहर बैठा हुआ था, प्रभु से बात कर रहा था। कह रहा था, प्रभु क्या मेरी आस्था पर्याप्त नहीं? उसी समय एक वृद्ध संत वहाँ आए। उन्होंने शिवदत्त की आंखों में देखा और कहा, तेरा विश्वास ही तुझे वहाँ पहुँचाएगा जहाँ तू कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। संत ने उसे एक साधु के साथ जंगल में भेजा। वहाँ उसे सेवा का कार्य मिला। वृक्षों की छांव में बुजुर्ग की देखभाल करना, भोजन बांटना और सेवा करते हुए प्रभु का स्मरण में लीन रहना। सेवा के कुछ ही महीनों में उसकी सोच और जीवन बदल गया। लोग उसकी सेवा भावना से प्रभावित होकर उसे आदर देने लगे। वहाँ के एक प्रमुख व्यवसायी ने उसे अपने यहाँ नौकरी दी। वहाँ उसने ईमानदारी और कड़ी मेहनत से सबका दिल जीत लिया। उसका जीवन स्थिर हुआ, पर विश्वास का आलोक और भी गहरा हो चुका था। 10 साल बाद वह फिर अपने गांव लौटा। अब वह संपन्न था, लेकिन उसी पुरानी सादगी में गांव वालों ने पूछा, तू तो खत्म हो गया था शिवदत्त, यह सब कैसे संभव हुआ? शिवदत्त मुस्कुराया और बोला, सब कुछ खत्म हो गया था, बस मेरा विश्वास खत्म नहीं हुआ था और वही मेरी सबसे बड़ी दौलत बन गया। जीवन में जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो कोई रास्ता न दिखे, तब आंखें बंद कर लो और मन से कहो, प्रभु मैं जानता हूँ तू है, तू देख रहा है और तेरी मर्जी के लिए सबसे सुंदर है। क्योंकि विश्वास सिर्फ भरोसा नहीं होता, वह एक सेतु होता है जो हमें संकट से समाधान तक, अंधकार से प्रकाश तक और मनुष्य से महापुरुष तक पहुंचा सकता है। सत्संगत जी, कभी कभी जीवन में हमें ऐसी राहों पर ले जाता है जहां कोई दिशा नहीं दिखती, सब कुछ टूट जाता है, सपने, रिश्ते, उम्मीदें, और हम खुद से ही सवाल करने लगते हैं, क्या ईश्वर है? अगर है तो ये सब क्यों हो रहा है? ऐसा ही एक मोड़ पर एक साधारण सी लड़की, जिसका नाम छाया था, अकेली खड़ी थी, टूटी हुई, लेकिन उसके भीतर एक दीपक जल रहा था और वह दीपक विश्वास का था।
सात्संगत जी, यह कहानी उसी दीप की लौ को बचाए रखने की है जो अनंततः पूरे संसार को रोशन कर गई। छाया एक कस्बे की मध्यवर्गीय लड़की थी, पढ़ाई में तेज, संस्कारी और ईश्वर में आस्था रखने वाली। परंतु उसकी जिंदगी में एक के बाद एक दुख आने लगे। पिता की मृत्यु, माँ की बीमारी और भाई की बेरुखी, सपने जो बुने थे सब बिखर गए। समाज ने कहा अब तू खत्म हो गई, पर वह रोज मंदिर जाती, दिया जलाती और कहती, प्रभु तू चाहे जो कर, मैं तुझसे नाराज नहीं होंगी। एक दिन माँ भी चल बसी, घर बिक गया। अब वह एक किराए के कमरे में कपड़े सिलने लगी। तन्हा जीवन, बेमोल मेहनत। कई बार मन में आया क्या फ़ायदा इस विश्वास का, लेकिन फिर वही स्वर गूंजता, जो तू झेल रही है वह तुझे कहीं ऊंचा ले जाएगा। एक रात निराशा की चरम पर वह नदी किनारे बैठ गई। आंसू बहते जा रहे थे, तभी एक वृद्ध महिला वहाँ पर आई, कांपती भीगती बेसहारा। छाया ने उसे अपना दुपट्टा उड़ाया, खाना खिलाया और उसे अपने कमरे में लाकर सुला दी। सुबह वृद्धा ने कहा, बेटिया तूने आज मुझे जीवन दान दिया और भगवान तुझे इसका फल देगा। वह महिला कोई सामान्य नहीं थी, वह एक तपस्विनी थी जो वर्षों से सेवा के योग्य आत्मा को खोज रही थी। वह वृद्धा छाया को एक आश्रम ले गई, जहाँ उसे बच्चों को पढ़ाने और सेवा करने का काम मिला। धीरे धीरे वह लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। लोग उसके आत्मविश्वास, सहानुभूति और ईश्वरीय निष्ठा से प्रभावित हुए। अब लोग उसे माताजी कहकर बुलाने लगे। उसका नाम हर जगह होने लगा, टीवी चैनल, अखबार, सोशल मीडिया तक। लेकिन छाया कभी नहीं भूली, मैं तो सिर्फ विश्वास की छाया हूँ। एक दिन एक झूठा आरोप लगाकर आश्रम बंद कराने की साजिश रची गई। भक्तों ने कहा आप कोर्ट जाइए, विरोध करिए, लेकिन छाया शांत रही। जिसने रास्ता दिखाया है वही रास्ता बनाएगा। 6 महीने तक सब बंद रहा, लेकिन छाया रोज वहीं बैठकर प्रार्थना करती रही। अनंततः एक ईमानदार अधिकारी ने सच्चाई उजागर की और आश्रम फिर से चालू हो गया। अब छाया हजारों लोगों के जीवन की प्रेरणा बन चुकी थी। किसी ने पूछा, आपने इतने अंधकार में भी ईश्वर को कैसे पकड़े रखा? छाया ने कहा, मेरे पास सब कुछ चला गया था, घर परिवार सपने, लेकिन विश्वास बचा रहा और वही मेरा ईश्वर बन गया। सत्संगत जी, अगर आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आपके पास विश्वास है तो आप सबसे अमीर हैं। विश्वास हमें एक पुल से पार करता है जो हमें दिखाई नहीं देता, पर अंततः वही हमें जीवन के उस पार ले जाता है जहाँ शांति, प्रेम और प्रभु की सेवा हो। सत्संगत जी, जहाँ विश्वास है वहाँ परमात्मा है। इस संसार में सब कुछ अनिश्चित है, रिश्ते, स्वास्थ्य, धन, मान, सम्मान, लेकिन एक चीज़ है जो स्थिर है, जो हमें डूबने नहीं देती, और वह है विश्वास। और यदि यह विश्वास परमात्मा में हो तो फिर चाहे कितनी भी बड़ी लहरें क्यों न आए, नाव डूबती नहीं। आज की यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने विश्वास के सहारे अपने भीतर परमात्मा की खोज कर यह कहानी है राघव की। राघव एक स्कूल टीचर था, सादा जीवन, सीधी सोच। वह अपने माता पिता और पत्नी के साथ एक छोटे शहर में रहता था। दिन भर पढ़ना, रात को गीता ज्ञान और रात को सत्संग सुनना, यही उसका जीवन था। उसके जीवन में न कोई लालसा थी, न कोई दिखावा, पर एक सवाल उसे हमेशा परेशान करता था, और वह था, क्या मैं परमात्मा को अनुभव कर सकता हूँ?
सत्संगत जी, एक दिन राघव की पत्नी को कैंसर हो गया। इलाज में घर बिक गया, कर्ज चढ़ गया, फिर भी वह हर रोज़ मंदिर जाकर यही कहता, प्रभु मैं जानता हूँ तू मेरे साथ है, मुझे बस सहन शक्ति दे। पत्नी की मृत्यु हो गई। सबने कहा तेरे ईश्वर ने तुझसे सब छीन लिया, पर राघव ने कहा नहीं, उन्होंने मुझे खुद से मिलवाने का रास्ता दिया है। पत्नी की मृत्यु के बाद लोग समझे कि अब राघव सन्यासी बन जाएगा, लेकिन राघव ने अपनी पूरी तन मन धन सेवा में लगा दी। वह रोज सुबह गांव के बुजुर्गों को गीता सुनाता, बच्चों को नैतिक शिक्षा देता और रात्रि को ध्यान करता। धीरे धीरे लोग उसे बाबा कहने लगे, पर वह कहता मैं कोई बाबा नहीं, बस एक साधक हूँ जो ईश्वर की खोज में है। एक दिन ध्यान में बैठे हुए राघव को अनुभव हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे वह शरीर नहीं, वह एक शुद्ध चेतना है, एक प्रकाश, और उसके सामने एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उसने भीतर ही भीतर सुना, जब तूने सब कुछ खोकर भी मुझे पकड़ रखा, तब मैंने तुझ में प्रवेश किया। उस दिन के बाद राघव बदल गया। अब उसके शब्दों में कोई प्रभाव नहीं, प्रभाव था। उसके स्पर्श से लोगों को मानसिक शांति मिलती। लोग कहते आपके पास बैठकर ही जैसे कुछ भीतर से हल्का हो जाता है। एक दिन एक व्यक्ति ने आकर कहा, आप तो संत हो गए हो। राघव ने मुस्कुराकर कहा, संत वह नहीं जो दिखता है, संत वह होता है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर किसी में बसता है। वह तुम्हारे भीतर है, मेरे भीतर है, उसे जगाना ही असली साधना है। अब राघव ने समझाया, परमात्मा बाहर नहीं, अंतर है। ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके करना नहीं, अहंकार छोड़ना है। सेवा सिर्फ दूसरों की नहीं, अपने मन की सफाई से है। विश्वास सिर्फ उम्मीद नहीं, समर्पण है। सत्संगत जी, राघव का शरीर बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी आत्मा एक ज्योति बन चुकी थी। मृत्यु से एक दिन पहले उसने अपने शिष्य से कहा, अब मैं जा रहा हूँ उस स्रोत में जहाँ से आया था, लेकिन याद रखना, जब भी विश्वास में डोलो, ध्यान में बैठ जाना, मैं तुम्हारे ही भीतर हूँ। विश्वास कोई चमत्कार की उम्मीद नहीं, वह एक जीवित अनुभव है जो हमें संसार के अंधकार से निकालकर आत्मा की रोशनी तक पहुंचाता है। यदि हम परमात्मा को बाहर ढूंढ रहे तो खो जाएंगे, लेकिन यदि भीतर ढूंढेंगे तो पा लेंगे, और वो भी हमेशा के लिए। सत्संगत जी, भगवान की खोज सत्संग ने जिसे परमात्मा से मिला दिया। हम सभी भगवान को पाना चाहते हैं, कोई मंदिर में, कोई पूजा में, कोई तीर्थ में, और कोई किताबों में खोजता है। लेकिन क्या भगवान सच में बाहर है या फिर कहीं भीतर छिपे हुए हैं? सत्संगत जी, इस कहानी का नायक वीरेन भी भगवान की तलाश में था, पर जब तक वह सत्संग के महत्व को नहीं समझा, तब तक वह सिर्फ रास्तों में भटकता रहा। यह कहानी है भटकाव से भगवान तक पहुंचाने की एक दिव्य यात्रा की। सत्संगत जी, वीरेन एक इंजीनियर था, आधुनिक सोच वाला। वह धार्मिक नहीं था। वह कहता था, भगवान वो तो बस लोगों का भ्रम है। उसका जीवन साधुओं से, उसका जीवन सुविधाओं से भरा था, लेकिन मन अशांत था। क्रोध, तनाव, अकेलापन, कोई शांति नहीं थी। एक दिन उसके पिताजी ने कहा, बेटा एक बार मेरे साथ सत्संग चल। वीरेन ने हंसते हुए कहा, वाह, बूढ़े लोग गाते बजाते हैं, उससे क्या मिलेगा? पिताजी बोले,
सब नहीं मिलते बेटा, भगवान की उपस्थिति मिलती है। कई बार मना करने के बाद वीरेन एक दिन पिता के साथ सत्संग में चला गया। वहाँ कोई साधु नहीं था, बस एक शांत वक्ता बोल रहा था और वह बोल रहे थे कि जो भगवान को पाना चाहता है उसे पहले खुद को खोना पड़ता है। वो वाक्य वीरेन के दिल में गूंजा। उसने पहली बार ध्यान से सत्संग सुना। उसमें कोई जोर शोर नहीं था, बस एक गहराई थी। उसी दिन रात को उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या सच में मेरे भीतर कुछ है जिसे मैं जानना चाहता हूँ? अब वीरेन हर रविवार सत्संग जाने लगा। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। वह अब क्रोध पर काबू करने लगा, हर व्यक्ति में अच्छाई देखने लगा और उसे सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि अब वह प्रार्थना करने लगा और वह कहता है, हे भगवान, मुझे तू नहीं दिखता पर सत्संग में तेरा अनुभव होता है। एक दिन ऑफिस में वीरेन को बड़ा धोखा मिला। दोस्त ने पीठ पीछे वार किया और वह नौकरी से निकाला गया। दुखी होकर वह फिर वही सोचने लगा, कहाँ है भगवान? जब तक जरूरत पड़ी तब तक तो साथ नहीं दिया। उस दिन सत्संग में वक्ता ने कहा, भगवान वो नहीं जो हमारी मनचाही पूरी करे, भगवान वो है जो हमारी आत्मा को मजबूत करे। वीरेन फूट फूट कर रो पड़ा। उसे लगा जैसे ये शब्द उसी के लिए बोले गए थे। अब वीरेन ने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। वह सत्संग सेवा करने लगा, जूते संभालना, पानी बांटना, सफाई करना। धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरा शांति का अनुभव होने लगा। उसने अनुभव किया, भगवान कहीं बाहर नहीं, वह हर उस क्षण में है जहाँ मैं सेवा, सच्चाई और श्रद्धा से जुड़ा हूँ। वीरेन अब खुद भी सत्संग करवाने लगा। लोग उसकी आंखों में चमक देखते थे। वह अब पहले जैसा वीरेन नहीं था। किसी ने पूछा, तो भगवान को कब मिला? उसने जवाब दिया, जिस दिन मैंने सत्संग को जीवन बना लिया था उसी दिन भगवान खुद चलकर मेरे पास आए थे। साथ संगत जी, सत्संग केवल प्रवचन नहीं है, यह भगवान की सीधी उपस्थिति है। जहाँ सच्चे मन से भक्ति होती है, जहाँ कोई किसी को ऊंचा नीचा नहीं देखता, जहाँ प्रेम, सेवा और समर्पण होता है, वहीं भगवान होते हैं। अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं तो सत्संग को अपना रास्ता बना लीजिए, क्योंकि सत्संग से ही संगत बदलती है और संगत बदलने से ही भाग्य बदलता है। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें। और हर रोज़ ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार पाने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर दे और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।